खबरों का सारथी। गुजरात के मोरबी में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गिरी, 12 लोग बहे, 5 को बचाया, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली दौरे पर ब्राजील विदेश मंत्री मोराविएरा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। 27 अगस्त को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आ जाएगी बीजेपी की पहली लिस्ट। 8 से 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। कल भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की हुई थी बैठक। बांग्लादेश में फिर हुई हिंसा, 40 लोग घायल, होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय घेरा, स्टूडेंट बचाने आए अंसार पर हसीना के एजेंट का आरोप। जेएमएम के बागी चंपाई सोरेन पहुंचे कोलकाता, सुबह दिल्ली आकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे चंपाई सोरेन। पूर्वोत्तर में फिर बाढ़ के मुहाने पर, त्रिपुरा में बिगड़े हालात, 22 राज्यों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मोहर। तो बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मोहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मोहर। तो पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने नामों पर लगाई मुहर। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगाई मुहर। पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम हुआ फाइनल। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर लगी मुहर। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बीजेपी ने बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी में एक बैठक हुई थी और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इस बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुआ था। इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर मंथन किया गया और केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से इसमें काफी नामों पर फैसला लिया गया। उन नामों को बीजेपी के संसदीय समिति में भेजा गया और संसदीय समिति की मोहर लगने के बाद आज इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उम्मीद है जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही, वो कुछ चुनिंदा सीटों पर कैंडिडेट उतार रही, ऐसा फिलहाल अंदर खाने से पता चल रहा है। अब तो ये पूरी तरह से तभी पता चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी, तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा की 90 सीटों में से कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और कितनी सीटों पर अब तक कैंडिडेट उतारे नहीं है, और उतारेगी या फिर नहीं भी उतारेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और ये लिस्ट होने पर ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगा चुकी है। आज उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। आपको बता दें कि बैठक में कई नामों को फाइनल कर लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि अब उम्मीदवारों के नामों की जो लिस्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। हरियाणा चुनाव को लेकर होगी बैठक। आज 11:30 बजे होगी कमेटी की बैठक। अजय माकन, मणिक टैगोर की अध्यक्षता में बैठक। 4 दिवसीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा चुनाव में दावेदारी के नामों पर किया जाएगा मंथन। मंथन के बाद सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज कांग्रेस में भी बैठक होनी है और हरियाणा चुनाव को लेकर के कुछ नामों को फाइनल किया जा सकता है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज 11:30 बजे मुख्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नामों पर मंथन होगा। इस बैठक को स्क्रीनिंग कमेटी का नाम दिया गया। इस स्क्रीनिंग कमेटी की कांग्रेस की बैठक में कैंडिडेट्स के नाम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और इस बैठक की अध्यक्षता अजय माकन और मणिक टैगोर करेंगे। इन दोनों नेताओं की अध्यक्षता में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज नामों को शॉर्ट लिस्टेड करके केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस को भेजा जाएगा। उसमें इन पर आखिरी मंथन होगा और वहां पर मुहर लगेगी। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में इन नामों को फाइनल करके लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले नामों का दौर 4 दिन तक चलेगा। अजय माकन और मणिक टैगोर 4 दिनों तक कैंडिडेट के नाम पर स्क्रीनिंग के बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उस लिस्ट को केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस को सौंप देंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि पहले चरण के नाम पहले जारी किए जाएंगे और फिर उसके बाद दूसरे चरण के नामों पहले चरण के लिए एक ही बार में सारे कैंडिडेट्स के जो नाम घोषित किए जाने हैं वो पहली जो चरण होगा, चुनाव तो एक ही चरण में होना है लेकिन पहले चरण की जो लिस्ट आएगी उसमें कुछ नाम होंगे, फिर दूसरी बार में और नाम, तीसरी बार में और नाम जारी किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में एक साथ सभी नामों को घोषित करना नहीं चाहती है। इनको एक 2 दिन के अंतराल पर नामों के घोषणा करने की ये तैयारी चल रही है। तो जो शॉर्ट लिस्ट नाम होंगे वो कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव समिति 2, 3, 4, 5 नामों को एक साथ जारी करेगी। इसीलिए 4 दिन शॉर्ट लिस्टेड भी चलेगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस एक ही लिस्ट में सभी नाम जो है वो जारी नहीं करेगी। 2-3 लिस्ट भी सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की बैठक होनी है, हरियाणा चुनाव को लेकर के बैठक की जाएगी और हरियाणा चुनाव में किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए इसको लेकर के भी मंथन किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो नामों की लिस्ट है वो 2 से 3 लिस्ट में सामने आने की बात जताई जा रही है कि कांग्रेस एक ही लिस्ट में अपने सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं करेगी। तो एक अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। सुबह लगभग 11:30 बजे कमेटी की बैठक की जो शुरुआत है वो होगी। तो वहीं कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का हुआ निधन। खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का हुआ निधन। वसंतराव चव्हाण ने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। काफी लंबे वक्त से वसंतराव चव्हाण थे बीमार। हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज।
वसंतराव चव्हाण ने 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का हुआ निधन। वसंतराव चव्हाण ने 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था इलाज। काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का हुआ निधन। महाराष्ट्र के कांग्रेस सांसद का हुआ निधन। वसंतराव चव्हाण ने 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तो वहीं दिल्ली दौरे पर ब्राजील विदेश मंत्री मोरा विएरा भारत से द्विपक्षीय संवाद करने के लिए आएंगे दिल्ली। भारत से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। 27 अगस्त को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की होगी बैठक। बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे दोनों विदेश मंत्री। बैठक में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर करेंगे चर्चा। दिल्ली दौरे पर ब्राजील विदेश मंत्री मोरा विएरा भारत से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। 27 अगस्त को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की होगी बैठक। एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। 27 अगस्त को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की होगी बैठक। बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे दोनों विदेश मंत्री। बैठक में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर करेंगे चर्चा। दिल्ली दौरे पर ब्राजील विदेश मंत्री मोरा विएरा भारत से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे दोनों विदेश मंत्री। बैठक में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर करेंगे चर्चा। भारत से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए करेंगे चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अखिलेश सिंह बने हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज ब्राजील के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं, जहां पर दोनों ही विदेश मंत्री मिलकर चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? अखिलेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ब्राजील के विदेश मंत्री का दिल्ली दौरा है, जहां एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री बैठक करते हुए नजर आएंगे।
एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री करेंगे बैठक। सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्म स्थान में उपस्थित लोगों को देंगे शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्यारह बजे मथुरा से आगरा एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा आज। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं देश भर में जन्माष्टमी की धूम। जन्माष्टमी पर बाजार में उमड़ी भीड़। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। जन्माष्टमी पर बाजार में उमड़ी भीड़। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारी। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारी। त्योहारों को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के भव्य स्वागत की तैयारी। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। जन्माष्टमी पर बाजार में उमड़ी भीड़। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारी। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। जगत के पालनहार के भव्य स्वागत की तैयारी। त्योहारों को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। त्योहारों को लेकर लोगों में दिखाई दिया उत्साह। देश भर के जन्माष्टमी में धूम। जन्माष्टमी पर बाजार में उमड़ी भीड़। जन्माष्टमी पर सज गए बाजार, घर और मंदिर। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं मथुरा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा दे रहे हैं। मथुरा से तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें मथुरा से सामने आ रही हैं। मथुरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीएसपी पूर्व विधायक असलम चौधरी गिरफ्तार। पूर्व विधायक पर करोड़ों की जमीन कब्जाने का आरोप। साथियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट से जमीन कब्जाने का आरोप। 7 सितंबर 2022 को असलम ने जमीन कब्जाने की कोशिश की थी। कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ की मांग की गई थी। जमीन के मालिक आदिल रजा से 2 करोड़ की मांग की थी। 3 सितंबर 2023 को पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने वारंट जारी किया। तो कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ की मांग की गई थी। जमीन के मालिक आदिल रजा से 2 करोड़ की मांग की। 3 सितंबर 2023 को पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने वारंट किया जारी। जमीन के मालिक आदिल रजा से की 2 करोड़ की मांग। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द से सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर, हम आपको बता दें। जेल पुलिस लाइन थाने में भव्यता। तो जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। जेल पुलिस लाइन थाने में भव्यता से मनाए पर्व। झांकियों के मार्गों को लेकर कहीं ना हो विवाद। कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। जनपदीय प्रभारी द्वारा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हो। जनपदों की पुलिस लाइन तथा इस्कॉन मंदिरों में कार्यक्रम। सीएम ने समस्त जनपदों में व्यवस्थाओं को दिए निर्देश। लीला स्थल पंडाल मंदिर में व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। तो जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। जेल पुलिस लाइन थाने में भव्यता से मनाए पर्व। झांकियों के मार्गों को लेकर कहीं ना हो विवाद, कुछ ऐसा कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के भी दिए निर्देश। जनपदीय प्रभारी द्वारा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन हो। सीएम ने समस्त जनपदों में व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। लीला स्थल पंडाल मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। सीएम ने समस्त जनपदों में व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। लीला स्थल पंडाल मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। शोभा यात्रा की सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस हो तैनात। संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरा से कराई जाए चेकिंग। जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। झांकियों के मार्गों को लेकर कहीं ना हो विवाद, कुछ ऐसे निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। जनपदीय प्रभारी द्वारा सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के भी दिए निर्देश। जनपदों की पुलिस लाइन तथा इस्कॉन मंदिरों में कार्यक्रम। सीएम ने समस्त जनपदों में व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरा से कराई जाए चेकिंग। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर आपको बरेली से बता दें, बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर, एयरपोर्ट ने देश प्रदेश में मारी बाजी। बरेली एयरपोर्ट ने देश प्रदेश में मारी बाजी। एयरपोर्ट को देश में छठा और प्रदेश में मिला पहला स्थान। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में मारी बरेली एयरपोर्ट ने बाजी। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। सराहना करते हुए दिया गया प्रशस्ति पत्र। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के फीडबैक पर सर्वेक्षण। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मारी बाजी। बरेली एयरपोर्ट ने देश प्रदेश में मारी बाजी। एयरपोर्ट को देश में छठा और प्रदेश में मिला पहला स्थान। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली एयरपोर्ट ने मारी बाजी। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। तो बरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के मामले में बरेली एयरपोर्ट ने मारी बाजी। बरेली एयरपोर्ट ने देश प्रदेश में मारी बाजी। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि बरेली एयरपोर्ट ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के मामले में बाजी मारी है और काफ़ी अच्छा जो स्थान है वो भी पाया है, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे लगातार यूपी सरकार जो है और योगी सरकार लगातार प्रयासरत है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं और वहां पर आने वाले यात्री हैं उनको सुगमता के साथ उनका जो है आवागमन हो। और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो बरेली एयरपोर्ट की बात करें या तमाम देशों के एयरपोर्टों की बात करें तो वो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि बेहतर से बेहतर उनकी सुविधाएं वो जो है यात्रियों को दे सके। इसी के लिए एक सर्वेक्षण होता है जिसमें पूरा फीडबैक लिया जाता है कि किस तरीके से जो है एयरपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो यात्रियों को मिल रही हैं। तो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का जो फीडबैक मिला वो उसमें साफ तौर पर से दर्शाया गया कि जो बरेली का एयरपोर्ट है वो भी बेहतर सुविधाएं जो है यात्रियों को पहुंचा रहा है। और इसी के चलते पूरे देश भर में छठे स्थान पर जो है बरेली का एयरपोर्ट आया है। और बरेली एयरपोर्ट जो है वो कुछ ही समय पहले यानी कि आज से 2 साल पहले बरेली एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था और 2 साल में ही इसने देश में छठे नंबर पर बाजी मारी है। और प्रदेश यानी कि यूपी की बात करें तो जितने यूपी में एयरपोर्ट है उसमें पहले नंबर का स्थान बरेली के एयरपोर्ट को मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी कहा है कि हम और बेहतर प्रयास करेंगे कि और यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं यानी कि किसी भी प्रकार की परेशानी उनको ना हो सके और बेहतर सुविधाएं देने का हम काम करेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं जो एडीजी है उन्होंने भी इस चीज को सराहा है और प्रशस्ति पत्र देकर के सराहना भी की है पूरे स्टाफ की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम खबर बता रहे हैं जहां पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बरेली एयरपोर्ट ने बाजी मारी है। देश और प्रदेश में काफी अच्छा स्थान जो है वो पाया है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में बरेली एयरपोर्ट ने मारी बाजी। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। यूपी एडीजी ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी और टीम को सराहा। सराहना करते हुए दिया प्रशस्ति पत्र।
सराहना करते हुए दिया गया प्रशस्ति पत्र। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के फीडबैक पर सर्वेक्षण। इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रेशम कारोबारी के घर 50 लाख डकैती का मामला। मेरठ से खबर सामने आ रही है। डकैती में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार। मुठभेड़ में एक बदमाश मजहर के पैर में लगी गोली। रेशम कारोबारी के घर 50 लाख डकैती का मामला। डकैती में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार। मुठभेड़ में एक बदमाश मजहर के पैर में लगी गोली। तो मेरठ से खबर, रेशम कारोबारी के घर 50 लाख डकैती का मामला। डकैती में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार। मुठभेड़ में एक बदमाश मजहर के पैर में लगी गोली। तमंचा बरामदगी में मजहर ने पुलिस पर किया फायर। घायल मजहर ने बच्चे की कनपट्टी पर रखा था तमंचा। 8 बदमाशों ने कारोबारी के घर डाली थी डकैती। 3 बदमाशों से लूटी 90,000 की नकदी, जेवरात हुए बरामद। तो रेशम कारोबारी के घर 50 लाख डकैती का मामला। खबर मेरठ से हम आपको बता रहे हैं। डकैती में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। 8 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार। मुठभेड़ में एक बदमाश मजहर के पैर में लगी गोली। तमंचा बरामदगी में मजहर ने पुलिस पर किया फायर। घायल मजहर ने बच्चे की कनपट्टी पर रखा था तमंचा। देखिए, 21 तारीख को थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक शादाब अंसारी नाम के व्यापारी हैं, उनके घर में कुछ में घुसकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। आज मुखबिर खास की सूचना पर कि 3 लड़के जो जिसने ये लूट की घटना कारित की थी, ये लोग जो लोहिया नगर का डंप यार्ड है उसके पास मौजूद है। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुँच के इन्हें घेरा गया तथा इन्हें गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, रेशम कारोबारी के घर 50 लाख के डकैती का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? राजू, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर रेशम कारोबारी के घर 50 लाख की डकैती का मामला सामने आ रहा है।
और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़ गए हैं। राजू, रेशम कारोबारी के घर डकैती का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस पर?